इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो स्पीड के बारे में बात करेंगे। कोई भी रिएक्शन है कि वो कितनी स्पीड से कंप्लीट हो रही है। जैसे एक रिएक्शन है ए टू गिव बी, ये ए टू गिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ए की कंसंट्रेशन है, अगर शुरुआत में टी इक्वस टू जीरो पे अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 m रहे तो शुरुआत में तो प्रोडक्ट की अमाउंट बिल्कुल जीरो रहेगी। बट कुछ टाइम बाद अगर टी इक्वस टू 100 सेकेंड बाद देखें तो 100 सेकेंड बाद 100 सेकेंड टाइम इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी अमाउंट कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगी। जब एग्जैक्ट 1 m ना रह करके चाहे वो 0.5 m हो जाए, चाहिए 0.2 m हो जाए, कुछ ना कुछ डिक्रीज आ जाएगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट बनना है वो इसी में से ही टूट के बनना है, तो इसकी अमाउंट फर्दर क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। और एक तरफ प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अगर यहाँ से 0.5 m टूटा है तो इधर जाके ये कितना हो जाएगा, 0.5 m कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता रहेगा, रिएक्टेंट टूटता रहेगा। तो जैसे हम अपनी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरीके से हम टाइम के रेट निकालने के लिए, किसी भी रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए, रेट मीन्स स्पीड निकालने के लिए हम ये देखेंगे कितना रिएक्टेंट टूट गया, कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये दो चीज़ें देखी जाए तो ये दोनों चीज़ें हमें किस चीज़ को इंडिकेट करेंगी, किसी भी रिएक्शन की रेट को इंडिकेट करेंगी। अब जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन, कभी भी रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट कभी भी इंक्रीज थोड़ी ना करेगा। कभी भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट तो हमेशा डिकम्पोज करेगा, टूटेगा, टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमेशा क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए था जो, अगर उसकी एक ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इक्वस टू जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इक्वस टू टी वन, सबसे शुरुआती दौर में इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन R1 है, तो बाद में कुछ ना कुछ इसका डिक्रीज हो जाएगा। अगर कुछ टाइम T2 बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, R2। तो मैं रेट अब कैसे निकाल सकता हूँ, कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, जो बचा, जो लिया था उसमें से जो बचा हुआ है वो माइनस कर दो। मतलब जो लिया हुआ था R2 में से मैं क्या माइनस कर दूं, R1 अगर माइनस कर देता हूँ कितने टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में, तो किसके बारे में बता देगा, रिएक्शन की रेट के बारे में। शुरुआत में इसी तरीके से प्रोडक्ट की अमाउंट क्या रही होगी, P1 रही होगी, और बाद में फाइनल अमाउंट कितनी हो गई होगी, P2 हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस ऑल्सो गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाला जा सकता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन द टाइम, और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द टाइम। बट हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसके लिए यहाँ पे एक साइन इंडिकेट कर दिया जाएगा नेगेटिव, और जबकि प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती है उसके साथ साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर A2 की प्रोडक्ट है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, A2 की प्रोडक्ट है एट टी इक्वस टू, जब शुरुआत की थी 10 सेकंड से शुरुआत की थी मैंने, जब टी इक्वस टू 10 सेकंड थे, अगर इसकी शुरुआत में अमाउंट 10 या 100 m थी, और ये इस टाइम पे क्या रहा होगा, 0। लेकिन थोड़ी देर बाद टी इक्वस टू 50 सेकंड बाद अगर ये 100 में से कुछ टूट जाता है, ये 50% टूट जाता है, ये 20 टूट जाता है, तो ये अगर ये 80 रह गया, तो अब देखो इसका रेट कैसे निकाला जाएगा, फाइनल माइनस 80 माइनस 100 अपॉन 50 माइनस 10, ये कितना जाएगा, -20 अपॉन 40, ये 0 से 0 कैंसिल, माइनस हाफ, मतलब इस स्पीड से आ गई। लेकिन देखो अगर हम यहाँ पे माइनस साइन 80 माइनस 100 किया है मैंने, तो अगर 80 माइनस 100 किया है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इस नेगेटिव, क्या कभी स्पीड किसी चीज़ की नेगेटिव हो सकती है, कभी आपने सुना है कि -50 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड थी, ऐसा नहीं होता, तो नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने शुरुआत में क्या एक साइन लिया हुआ है, नेगेटिव साइन, तो इसलिए अगर वो नेगेटिव साइन यहाँ कंसीडर करूंगा मैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, और स्पीड क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे, पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी, यानी रेट क्या आ जाएगा रिएक्शन का, पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात देखें, अगर आगे बात देखें इसमें रेट, अगर जैसे मैं कोई एक रिएक्शन लिखता हूँ H2 + I2 टू गिव 2HI, तो अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना है, H2 और I2 की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, दोनों हमेशा डिक्रीज करेंगे, तो इसका रेट कैसे लिखा जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T।
और इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन आता है, और चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम, चेंज इन टाइम, इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, यहाँ तो फैक्टर 1 था, यहाँ पे फैक्टर 1 था, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ फैक्टर 2 आ गए, 2 फैक्टर क्या करें, जो भी फैक्टर अगर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखाई दे रहा हो, वो हमेशा 1/, में आएगा, 1/। जैसे यहाँ पे 2 था, तो इसको क्या लिखा जाएगा, हाफ डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का रेट लिखा जा सकता है। अगर एक रिएक्शन कंसिडर करता हूँ, N2O5 टू गिव N2O4 प्लस हाफ O2, तो इसको पहले तो हाफ नहीं होता किसी भी बैलेंस रिएक्शन में, इसको कन्वर्ट टू हाफ को खत्म करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 2N2O5 टू गिव 2N2O4 प्लस O2, ये हो गई। अब ये 2N2O4 प्लस O2 आ रहा है। अगर इसका रेट लिखना शुरू करता हूँ मैं, रेट कैसे लिखा जाएगा इस रिएक्शन का, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट हाफ 2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, माइनस रिएक्टेंट की वजह से है। अब प्रोडक्ट की कैसे लिखा जाएगा, हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से इट इज डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से ये आपकी स्पीड लिखी जा सकती है, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम रेट लिखते चले आएंगे। इससे रिलेटेड बच्चों कुछ भी क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, जिसमें आपको रेट निकालना है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, डाटा दिया होगा, उस डाटा का इस्तेमाल करके आपको रिएक्शंस का रेट निकालना होगा। वो क्वेश्चंस आपको खुद सोल्व करके देखने हैं बुक में से। अब रेट भी 2 तरीके के होते हैं रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और एक होता है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा होगा एवरेज रेट। अगर एवरेज रेट की बात करूँ मैं, एवरेज रेट तो इस तरीके से होता है, जैसे अगर हम यहाँ से कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस जैसे अगर मैंने यहाँ से सहारनपुर ही ट्रेवल किया, तो हम कैसे स्पीड निकालेंगे, यहाँ से सहारनपुर तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। अगर सहारनपुर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और जाने में 1 घंटा लगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपने ये जो स्पीड निकाली, आपने टोटल डिस्टेंस लिया ना, कि मतलब जहाँ से शुरू किया था और आखिरी तक का, और नीचे क्या रखा, टोटल टाइम रखा। तो अगर इस तरीके से स्पीड निकालेंगे तो ये स्पीड निकलेगी हमेशा एवरेज स्पीड। लेकिन क्या सहारनपुर जाते टाइम क्या स्पीड बिल्कुल बराबर ही रही थी, क्या वो आपके मीटर में कोई भी स्पीड चेंज होती है, नहीं होती, हर बार स्पीड चेंज होती रहती है। कभी हम 50 से ऊपर भी गए होंगे, कभी 50 से डाउन भी गए होंगे। तो इसी तरीके से किसी अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कभी आपने बीच में रुक के जब भी आपकी नज़र पड़ी है मीटर पे, तो वो स्पीड क्या होती है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर देखी गई हो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और एवरेज रेट जो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाला गया हो, मतलब जितने भी ऊपर रेट निकाले हैं वो सारे के सारे कैसे थे, आपके एवरेज रेट थे। और जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, मतलब किसी भी रिएक्शन के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एकदम से किसी सेकंड पे आपने चेक कर लिया कि उस टाइम स्पीड क्या चल रही है रिएक्शन की, तो वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट को बस डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। माना जैसे इसका अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना होता, तो इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट होता DN2O5 अपॉन DT। अगर आपका एवरेज रेट लिखना होता तो बस यहाँ पे क्या आता है, डेल्टा N2O5 अपॉन DT। इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते थे, एवरेज रेट निकाल सकते थे। तो 2 तरीके के रेट होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे, और एवरेज रेट फाइनल माइनस इनिशियल करके अगर निकाला जाता है तो होता है आपका हमेशा एवरेज रेट। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की जा सकती है कि कौन सी रिएक्शन किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। जैसा कि चैप्टर का नेम ही है केमिकल काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब स्पीड के बारे में बात करनी है। वो स्पीड अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखी जा रही है तो इंस्टेंटेनियस रेट, अगर फाइनल माइनस इनिशियल की शुरुआती दौर में क्या थी और एंड में क्या थी, उन दोनों का डिफरेंस करके निकाली जा रही है, तो स्पीड क्या आएगी, आपकी एवरेज स्पीड आएगी। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, वो आपको करके देखना है।